10th क्लास। आज का हमारा व्याकरण का विषय है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आत्मिक आनंद की अनुभूति, जो हमें आनंद मिलता है जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो हम फिल्म को देखकर बहुत खुश होते हैं। कई बार होता है कि हम फिल्म को देखकर कहते हैं बहुत बोरिंग है, हमें समझ नहीं आ रही, बिल्कुल बकवास फिल्म है। तो वो क्या है, इसका मतलब है कि उस फिल्म ने हमारे अंदर कोई रस को पैदा नहीं किया। थोड़ी देर के बाद ऐसा सीन आता है कि हम हंसने लगते हैं, तो वो क्या है, वो एक रस है, जो हास रस है, जो हमारे अंदर है। मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक हमारे अंदर जो स्थायी रूप से रस रहते हैं। अनेक तरह के रस हैं, हास, वीर, क्रोध, घृणा, ये सारे रस हमारे अंदर होते हैं, स्थायी रूप से परमानेंट होते हैं। लेकिन उसको जगाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, कोई विभाव होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए जिससे कि वो रस उत्पन्न होता है। रस की परिभाषा, काव्यों को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, जब कुछ सुनते हैं, तो जो हमें रस की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है, उसे हम रस कहते हैं। रस का मेन मतलब है कि आनंद। रस के अवयव क्या होते हैं? किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अवयव हमारी मदद करते हैं, जो हमारे अंदर भाव है उसको रस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो अवयव मदद करते हैं वो होते हैं रस के अवयव। वो इस प्रकार है जैसे स्थायी भाव, ठीक है, जो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। जी भाव हमेशा हर इंसान के अंदर होते हैं, ये परमानेंट, जो भी हमारे अंदर फीलिंग होती है जो रस पैदा करती है, जैसे शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, हास, ये सारे रस हमारे अंदर हैं। ठीक है, अब इसको जगना कैसे है, इसको बाहर कैसे निकलेंगे? इसके लिए, इसको उत्पन्न करने के लिए जो विभाव है, जिसने स्थायी भाव को उत्पन्न हुआ, जिसके कारण, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक शेर देखा, ठीक है, हम बैठे हुए हैं और शेर देखा, और शेर को देख के हम क्या हो गए? डर गए। डर क्या है? भय क्या है? एक रस है। किसने जगाया? शेर ने। तो शेर क्या हुआ? विभाव। ठीक है, इस प्रकार उसके बाद है संचारी भाव। अब उसके बाद हमारे अंदर रस पैदा हो गया, भय का रस आ गया, हम डर गए। उसके बाद हमने क्या हुआ? हम उथल पुथल मच गई। अब हम क्या करें? भागे कि यहाँ खड़े हुए, हमारे मन में अनेक तरह के भाव उठे हैं। ये जो संचारी भाव होते हैं वो किसी भी रस के साथ होते हैं। ये 33 होते हैं, ये उठते हैं फिर दब जाते हैं, ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। ये अनेक तरह के जल सुंदर की लहरों के तरह, जैसे उसके साथ छोटी छोटी तरंगे भी होती है ना लहरों के साथ, वो छोटे छोटे भाव जो होते हैं वो संचारी भाव होते हैं। उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव जो है, जो स्थायी भाव को जागृत होने के बाद, जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो गया, तो उसके बाद जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि हमारे फेस से पता चल जाएगा कि हम किसी के फेस को देख के हम देख लेते हैं, जज कर लेते हैं ये आदमी डरा हुआ है, कि मानो उसने शेर देखा, वो डरा, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वो डर रहा है। यानी कि उसकी एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो रिएक्शन होते हैं, वो दिखाते हैं अनुभाव। अगर हमने कोई जोकर देखा, हमने हंसे, हमने तालियां बजाई, वो क्या है? अनुभव। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर वीर रस है तो उसके क्या क्या अनुभव है? उसके वीर रस, आप बहुत खुश होंगे जब वीर में उत्साह आएगा, आप में उत्साह आएगा। तो इस प्रकार अगर आप में मानो हास रस है, उसके अनुभव क्या है? आप हंसोगे, आपका चेहरा जो है, चेहरे से पता चलता है कि ये इंसान हंस रहा है, जहाँ उसके चेहरा ही इंसान का दिखाता है उसकी एक्टिविटीज़। अगर हम डर जाते हैं तो हमारे में क्या क्या चेंजेस आती हैं? हमारा रंग जो है लाल हो जाता है एकदम, और हमारी आंखें जो हैं एकदम खुली की खुली रह जाती हैं डर से, तो ये शरीर कांपने लगता है। ये उसके अनुभव होते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटी, जो रिएक्शन होते हैं, उसको अनुभव कहते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आश्रय क्या होता है? जिसके मन में स्थायी भाव जगे, ठीक है, स्थायी भाव जिसके मन में जगा वो उसको बोलते हैं आश्रय, और जिसके कारण जगा
उसे हम कहते हैं जिसे देखकर हमारे मन में स्थायी भाव जगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही थी, शेर का एक उदाहरण बताया कि अगर हमने शेर देखा तो शेर जो है हमारे मन में मतलब मन में एक स्थायी भाव जगा ना भय का, तो हम आश्रय हैं। और किसको देख के जगा? शेर को देख के। अगर शेर को देख के हमारे मन में स्थायी भाव जगा है तो वो शेर जो है वो क्या है? विषय। इस प्रकार ये रस के अंदर आपने ये पढ़ा कि भाव स्थायी रूप से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो है हमारे मन में हमेशा के लिए परमानेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कारण होगा, वो विभाव होगा। उसके बाद है प्रमुख स्थायी भाव और उसके रस, ये है 11। ये आपको एक चार्ट है, ये हर बच्चे को लर्न होना चाहिए। याद करोगे तभी आप रस का लेसन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये चार्ट पता होना चाहिए कि इस चार्ट के अंदर क्या है, तभी आपको रस का लेसन समझ आ सकता है। सबसे पहला है रस श्रृंगार रस, जिसको हम रस का राजा भी कहते हैं। रस का राजा में ये है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? प्रेम या रति। इसको रति भी है और प्रेम। अब श्रृंगार रस जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग में क्या होता है? नायक नायिका या किसी लड़का लड़की का जो प्रेम है, नायक नायिका का प्रेम है, उसमें संयोग है, उसमें मिलन है, तो उसको हम कहते हैं संयोग श्रृंगार रस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है, वो पति रूप में इसको पा रही है, तो वो प्रेम है, तो उसको इसमें मिलन है, तो वो संयोग है। और जब वियोग होता है, नायक नायिका का मिलन नहीं है, उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी कि जो आपका सूरदास का लेसन है उसमें आपने देखा कि गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रही हैं। वो क्या है? आपका पूरा लेसन ही वियोग श्रृंगार रस में है। तो इस प्रकार आपने देखा श्रृंगार रस है, रसों का राजा है। इसके श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक संयोग जिसमें मिलन होता है, जिसमें वियोग होता है, जिसमें नायक नायिका का मिलन, प्रेम का मिलन नहीं है, तो वो वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद है सेकेंड हास रस का है स्थायी भाव, हास्य का हास, जिसमें हंसी आती है। जैसे कोई बात सुनते हो तो हंसते हो ना, तो वो है आपका हास्य रस और स्थायी भाव है हंसी या हास। जैसे एक उदाहरण है, एक मित्र बोले लाला किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में तोंद बढ़ाए जाते हो। तो आप सुने तो एकदम हंसी आई है ना, जो ये क्या है? श्रृंगार हास्य रस। उसके बाद है करुण रस। करुण मीन्स जिसमें दुख, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुख होता है, जहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसको देखकर एकदम दुख घर में, जहाँ किसी को दुख, इंसान दुखी होता है, तो उसमें शोक इसका स्थायी भाव है। जैसे मेरे हृदय की हर्ष हा अभिमन्यु अब तू कहाँ है, यानी कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है तो उसकी माँ या कोई इसका सगे हैं वो रो रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं, वो करुण रस है। रौद्र का मतलब क्रोध, यानी इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब गुस्सा आता है, अब अपना सेकंड लेसन है परशुराम का, उसमें क्या है? क्रोध। परशुराम को जब शिवधनुष तोड़ता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना, तो वो आपका रौद्र रस है। उसमें सारा लेसन ही रौद्र रस में है। जैसे जब लक्ष्मण उसको अनेक तरह की बातें सुनाते हैं तो उनका जो गुस्सा है, क्रोध और बढ़ जाता है, तो जो परशुराम है उसको कहते हैं लक्ष्मण को, रे नृप बालक काल बस तो ही बोलक तो ही न संभार, तू काल बस में है तो इस तरह तू मेरे को ऐसी बातें सुना रहा है, यानी कि वो गुस्से में बोलते हैं। उसके बाद है वीर रस में क्या? उत्साह। वीर, जैसे इसका कोई भी उदाहरण आप वीर रस का कोई ले सकते, जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, इस तरह अनेक तरह के। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिसमें आपको वीर यानी कि उत्साह आए। तो उत्साह एक कविता भी है आपकी, तो उसमें भी उत्साह जो है एक वीर रस जिसमें उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं वीर रस। भयानक, जिसे देखकर डर लग जाता है, कोई भी भय, तो उसको हम भयानक रस कहते हैं। भयानक में कैसे
एक और अजगर कलखी एक और मृगराए, बिकल बिटोही बीच में पियो मुर्शा खाए। यानी कि एक तरफ अजगर है, एक और मृगराए, जो बीच में बिटोही मतलब यात्री जा रहा है, दोनों को देखकर वो डर जाता है और मूर्छा खा जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। वो क्या है? भयानक। उसको मूर्छा आ गई, यानी कि भयानक डर गया वो। विवश, जिसमें घृणा, घृणा स्थायी भाव है, जो गुस्सा भी कहते हैं, घृणा भी कहते हैं, जैसे जिसे देखकर हमें एकदम घृणा आ जाती है। जैसे कहीं लाशें पड़ी गलियों में, कहीं चील बैठे लाशों में, यानी कि लाश पड़ी है, चील उसको खा रही है, तो देखकर घृणा आती है, उसे विवश रस कहते हैं। उसके बाद अद्भुत, अद्भुत से ही एकदम पता चल रहा है आपको, आश्चर्य, देखकर एकदम आश्चर्य हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना देखकर, विस्मय, आश्चर्य, इसके दोनों ही स्थायी भाव हो सकते हैं। उसके बाद है शांत। शांत क्या होता है? जिसमें बिल्कुल निर्वेद, शांत, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जैसे शांत रस का आप लिख सकते, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपहार, जिसमें एकदम शांति उत्पन्न होती है। वात्सल्य रस, अब ये भी श्रृंगार रस के अंदर, बेटा ये ध्यान रखना, वात्सल्य और ये जो है ना आपके भक्ति रस, ये दोनों ही श्रृंगार रस के अंदर ही आते हैं। श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका, पति पत्नी, लड़का लड़की का प्रेम है, संयोग है, वियोग है। और वात्सल्य रस में क्या होता है? बच्चे के प्रति प्रेम, इसका है स्थायी भाव वत्सल, वत्सल, बच्चे के प्रति प्रेम, जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, जैसे इतना प्यारा समय न खोए मेरे प्यारे अबंत सो, जब बच्चे के लिए प्यार है उसको वत्सल रस कहते हैं। उसके बाद है भक्ति। भक्ति है अनुराग, इसका स्थायी भाव है, और जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, ये भी प्रेम है, लेकिन दोनों प्रेम में, तीनों प्रेम में फ़र्क है। ये नायक नायिका ना लड़का लड़की का प्रेम है, ये वत्सल वात्सल्य रस में बच्चे के प्रति प्रेम है, और भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि भक्ति जो है प्रेम, भक्ति प्रेम, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। इस प्रकार आपने ये रस पढ़े हैं सारे, और उसके अलावा आपको मैंने काव्य की पंक्तियाँ बताई हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि किसी का स्थायी भाव पूछ लेंगे, इसका रस बताओ, या इस रस का स्थायी भाव क्या है। आपको दोनों तरफ से ये पूछ सकते हैं, ये चार्ट हर बच्चे को लर्न करना है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन है। रस किसे कहते हैं, जहाँ जो आपको पंक्तियाँ दे देंगे, जैसे कोई भी पंक्तियाँ आपको, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, इस तरह ये पंक्ति दे दी, तो बताओ इसका रस क्या है या इसका स्थायी भाव क्या है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन रस में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन आज समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा ये लेसन, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।